पर हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्ट की कृपा आप सबको शांति मिले। प्रिय विमला समर्थ एंड विपिन किशोर जोजो, आप इस गिरजाघर में आए हैं कि पुरोहित तथा क्रिस्तीय भाई बहनों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिसे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। हे विपिन किशोर जोजो और विमला समाज, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे विपिन किशोर जोजो एंड विमला समाज, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे विमला, मैं विपिन किशोर जोजो आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। आपको अपना पार्टी बनती हूँ और यह करण करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगीनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी।
आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार भेद करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तु पवित्र की जाती है। इस सिंदूर आभूषण रिंग को अपनी और हर माला को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर बंधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आप अपने प्रेम और ईमानदारी की चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दीजिए। इन पर ईश्वर आशीष दे। मेरे पीछे बोला हे बिमला पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे विपिन किशोर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे निर्मित है। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पारस्परिक प्रेम में सदा ही बने रहे। ये पवित्र पिता अपने मनुष्य को अपने को अनुरूप रचकर नर नारी बनाया, ताकि पति पत्नी की तरह मन से संयुक्त होकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सके। ईश्वर तूने वर बंधु के प्रेम को उस विधान का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है।
तेरा उद्देश्य था कि युवा संस्कार के द्वारा क्रिस्ट और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक सेविका विपिन और विमला पर कृपा पूर्वक अपना देना हाथ फैलाकर इनके हृदय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके ये आप दंपत्ति जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये इस जीवन में तेरे प्रेम का अध्ययन प्रदान करते रहे और तन मन से दूसरे को एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ही बसा रहे हैं उसे परिश्रम से संभाले और सुसमाचार के अनुसार अपनी संतान का पालन पोषण कर उसे स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार करें। अपनी पुत्री विमला को अपनी आशीषों से अलंकृत कर, ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य भली भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से इसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक विपिन को स्वर्गीय आशीष देता रहे, ताकि ये योग्य, भला और विश्वस्त पति और दूरदर्शी पिता का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बांधकर तेरी बेटी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुख रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा।
सुख दुख में दया पूर्वक आपकी सहायता करे। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदय में अपने प्रेम हे प्रभु तेरी रीति से दिया भोजन ग्रहण करके आंखों से प्रार्थना करते हैं। ये वरवधु जो विवाह संस्कार से संयुक्त हो गए हैं सदा तुझसे संयुक्त रहे और संसार में तेरे नाम की घोषणा करते रहे। आज्ञा प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के
मला